क्वेश्चन नंबर 2.3 उसने कहा है आपने एक इक्वेशन बनाए। इक्वेशन दी हुई है हमें हमारे पास, अगर मैं दिखाऊं आपको तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, वो लिखा हुआ है x का स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दी हुई है उसने हमें, ओके। और उसने कहा है कि एक नई इक्वेशन बनाए जिसके जो रूट्स होना वो एक्सीड करें 2 के साथ। समझते हैं इस बात को, पहले सवाल समझ लें। अगर मैं सपोज करता हूं, और से देखें यहां पर, अगर मैं सपोज करता हूं कि एक इक्वेशन है उसका रूट्स है, एक है 4 और एक है 9, सपोज करता हूं, सही है। तो उसने क्या लिखा हुआ है यहां पर, एक्सीड बाय 2। इसका मतलब इसमें 2 ऐड कर दें, क्या बन जाएगा ये 4 प्लस 2 और ये बन जाएगा 9 प्लस 2। बस बनेगी आपको, बस बनेगी आपको, कुछ मुश्किल तो नहीं है इसमें, ओके। अब हमने करना क्या है, हम निकालेंगे इनका सम और हम निकालेंगे इनका प्रोडक्ट। इजी है, आगे खाता हूँ, वर्ड्स देखना आपने बाद में। सम कैसे निकालते हैं, सम का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, ये तो पता है आपको, ये तो पता है ना आपको, ठीक है। और इसका मतलब होता है माइनस बी ओवर ए, समझ आ गया आपको, ये फार्मूला है। सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। अब b क्या होगा इसमें, a क्या होगा और c क्या होगा। हमेशा जो यहां लिखा होगा वो क्या होगा a, जो यहां लिखा है वो क्या होगा, और लास्ट वाला क्या होगा, बिल्कुल ठीक है। आपने क्वाड सोल्व किया था ना फार्मूले के साथ, ए बी सी वाला काम वही यहां करना है आपने। ये वाली टर्म b है, फर्स्ट वाली टर्म a, लास्ट वाली टर्म c। हमेशा x स्क्वायर वाला a होता है, x वाला b होता है और कॉन्स्टेंट वाला c होता है। अब देखेंगे और से, माइनस बी का मतलब माइनस तो ऐसे ही रहेगा, और से देखें यहां पर मैं लिखूंगा सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, और यहां क्या आ जाएगा माइनस बी की वैल्यू 9, ए की वैल्यू 1, तो ये बन गया हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 9 1, तो खत्म हो गया। एक हमारा यहां से आंसर आ चुका है, ओके, हमारा यहां से सम आ चुका, सही है। अब प्रोडक्ट क्या होगा वो से देखना आपने। प्रोडक्ट का मतलब होता है अल्फा को मल्टीप्लाई कर दो बीटा से, विच इज इक्वल टू सी ओवर ए। बट इतना मुस्कुराएंगे ना सवाल नहीं होगा, ओके। अल्फा को यहां प्लस किया और यहां क्या कह रहे हैं मल्टीप्लाई, यहां लिखा हुआ है सी और नीचे क्या लिखा हुआ है। अब सी क्या है देखिए, बताएं मुझे, 20, बिल्कुल ठीक है। यहां आ जाएगा अल्फा बीटा, सी का मतलब 20, ए का मतलब 1, तो इसका मतलब हमारा आंसर आ गया अल्फा बीटा का, वो आ गया सिर्फ और सिर्फ 20। यहां तक आपको समझ आ गया, समझ आया आपको, नहीं दोबारा ट्राई करते हैं, नहीं अब मैं दोबारा करूंगा क्योंकि आपने एक दफा ना कहा। सवाल लिखा हुआ है, उसने हमें कहा एक नई इक्वेशन बनाओ जो 2 के साथ हो। कौन सा 1, 9/1 9 ही होता है, 2/1 2 ही होता है। जहां कुछ ना हो तो वहां 1 नहीं होता, तो 1 लिखे ना लिखे आपकी मर्जी होती है, इसलिए हमने नहीं लिखा। अरे आप खुद पूछ लें, जो आप कानों में से कहते हैं ना विस्परिंग कर रही हैं। अच्छा यहाँ लेके, सम का फार्मूला क्या होता है आपने याद रखना है, b ओवर a, b की वैल्यू 9, a की वैल्यू 1, तो आंसर अल्फा प्लस बीटा का आ गया -9। ये आपने याद कर लेना इस चीज़ को। प्रोडक्ट पे आते हैं, अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करना है, विच इज इक्वल टू सी ओवर a। c की वैल्यू देख के लिखेंगे, a की वैल्यू देख के लिखेंगे, जो आंसर आएगा वो आ गया प्रोडक्ट का। अब हम आएंगे अपने सवाल के ऊपर जो था एक्सीड बाय 2। अब हमने इस पे आना है, छोटा सा लॉन्ग सवाल है लेकिन है आसान। अब हमने करना क्या है, उसने कहा एक्सीड बाय 2। अगर हमने कहा था कि अगर इसके रूट्स अल्फा हो तो उसके रूट्स क्या होंगे, अल्फा प्लस 2। इसका मतलब इसका एक रूट है अल्फा प्लस 2 और एक रूट है बीटा प्लस 2। बात समझ आई, हमने रूट कलेक्ट किए थे यहां पर, हमने कहा था एक रूट अल्फा होगा और एक रूट बीटा होगा, ऐसे ही है ना, हमने वही सॉल्व किया ना अल्फा बीटा। लेकिन अब यहां क्या हो रहा है, एक्सीड बाय 2 का मतलब हमने 2 को ऐड कर देना, अल्फा में भी और बीटा में भी। अब सेम काम करेंगे, इसको भी सम करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इंतहाई सिंपल काम। करते हैं स्टार्ट।
सम करते हैं इनको हम। सम में क्या होगा, पहले ये लिखेंगे अल्फा प्लस 2 और फिर प्लस आ जाएगा, फिर ये लिखेंगे बीटा प्लस 2। इजी है, पहले यहां लिखेंगे, सही है। अल्फा प्लस 2 सेम लिखा, सेंटर में क्या आएगा, हमेशा इस यहां लिखा था प्लस, तो प्लस आया और सेम ये वैल्यू आ गई। कुछ ऐड हो रहा है आपस में, 2 और 2 ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं ना, सिंपल 2 ऐड हो सकता है। तो हम यहां लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा और सॉरी प्लस क्या आ जाएगा 4। आगे समझ आई, इजी है, मुश्किल तो नहीं है, कुछ नहीं होता है। अच्छा आगे क्या होगा और से देखना है आपने, इसकी वैल्यू याद है आपको, मैंने कहीं बॉक्स की होगी, क्या वैल्यू है -9। हमने यही पुट कर देनी है, इसको लिखेंगे -9 प्लस 4, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका माइनस प्लस माइनस 5। बिल्कुल ठीक है आपने, वाओ, ये हमारा सम का आंसर आ गया। इजी है, मुश्किल तो नहीं किया हमने, समझ आ रही है, ये बहुत अच्छी बात है, समझ आ रही है, पहली बार ही समझ आ रही है। नेक्स्ट करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। अब मुझे वो आप करवाएंगे, प्रोडक्ट क्या होता है, हमने किसको मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ गैस करना है किसको मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को, जिसको हमने प्लस किया था ना उसको हमने क्या करना है मल्टीप्लाई। बिल्कुल ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ आ जाएगा अल्फा प्लस 2, फिर क्या आ जाएगा बीटा प्लस 2। इजी है, ओके। अब मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, याद है मल्टीप्लाई करने का तरीका, पहले हम लिखेंगे अल्फा और ब्रैकेट्स में आ जाएगा बीटा प्लस 2, फिर लिखेंगे 2 और फिर आ जाएगा बीटा प्लस 2। आपने मल्टीप्लाई किया था ना आपने, पहले फर्स्ट टर्म फिर ब्रैकेट, फिर सेकंड टर्म फिर ब्रैकेट, सेम वही काम यहां पर हो रहा है। यहाँ बहुत अहम काम कर रहे हैं, मगर यहाँ रुक गया ना तो आगे सवाल सोल्व नहीं होगा, पता है आपको इस बात का। ओके ये क्या बन जाएगा, करवाएं सोल्व, अल्फा बीटा सा अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा और प्लस 2 2 सा 4। बस समझ आई, अल्फा को बीटा से अल्फा बीटा आ गया, अल्फा को 2 से 2 अल्फा आ गया, 2 को बीटा से 2 बीटा और 2 को 2 से 4 आ गया। ओके ये आ गया अल्फा बीटा, इन दोनों में कुछ कॉमन है 2। बिल्कुल ठीक है आपने, ये 2 कॉमन है, क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा और यहां आ जाएगा 4। आपको याद है हमने कहीं अल्फा बीटा लिखा होगा और ये भी लिखा होगा कहीं पे, हमने ये बॉक्स किया हमने, देखें जरा अल्फा बीटा क्या है 20। बिल्कुल ठीक है, ये है 20, 2 आ जाएगा। और अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस अल्फा प्लस बीटा -9, तो यहां लिखेंगे -9 और साथ क्या आ जाएगा +4। बस नहीं, मतलब हमने ये क्यों किया, ये रेफरेंस है हमारा, इसको देख के हमने इसको सोल्व करना, खत्म करते हैं इसको। और से देखें, ये हो जाएगा 20, 2 9 सा पहली बार ठीक है -18 और यहाँ आने का +4, तो सोल्व कर लें, इसका आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 6 आंसर आ जाएगा। ये हमारा पी का आंसर आ गया, मुश्किल तो नहीं है यहाँ तक, इजी है यहाँ तक। ओके कुछ पूछना है यहाँ पर आपने, ये रेफरेंस है, हमने ये लेट किया 2 और उसने खुद कहा था 2 बड़ा है। ओके और लास्ट काम अब हमने करना है, इंतहाई लास्ट काम वो ये है कि आपका एस भी आ गया, आपका पी भी आ गया। अब इन दोनों को हम पुट करेंगे इक्वेशन में। वो कैसे पुट करेंगे, हमने याद होगा आपको, एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस, याद है हमने कल किया था, याद है वाला प्रीवियस लेक्चर में। यहाँ इस एक्स की जगह पे क्या आएगा वैल्यू -5 और पी की जगह पे क्या आएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। मतलब एक्स का स्क्वायर -5 एक्स प्लस 6, तो ये बनेगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारा इस चीज़ का आंसर आ गया। क्या बात है, थैंक यू। ओके कुछ पूछना है इसमें आपने, हमने क्या किया, एक अच्छा रिवाइज करता हूँ, मतलब जरूरी क्या, हमने सिर्फ इस इक्वेशन का सम निकाला और प्रोडक्ट निकाला, ये खत्म हो गया हमारा काम। फिर हमने रूल फॉलो किया जो सवाल दिया हुआ था कि रूट्स हमने 2 में ऐड करना, तो हमने 2 ऐड किया अल्फा में भी और बीटा में भी। अब जो काम यहाँ किया था वही काम यहाँ करेंगे, इन दोनों को प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई। जब प्लस हो गया तो हमारे पास ये तो नहीं था, फिर हमने यहाँ से कैच किया, इसको वैल्यू पुट की, तो हमारा एस का आंसर आ गया। फिर जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया ना,
तो हमने देखा यहाँ पर दोनों आ रहे हैं, यहाँ पर अल्फा बीटा भी आ रहा है और अल्फा प्लस बीटा भी आ रहा है। तो उन दोनों को हमने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, तो P का आंसर 6 आ गया। अब हमारे पास S और P है और इन दोनों को हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में और हमारी नई इक्वेशन बनेगी जिसके रूट्स 2 ज़्यादा हैं। और समझ नहीं? अरे इसमें ना आप 3 भी कर सकते हैं, बस सिर्फ यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 3, सारा काम सेम होगा, एग्जैक्ट सेम होगा, सिर्फ वहाँ 3 आ जाएगा, वहाँ 4 भी आ सकता है, एग्जैक्ट सेम चीज़। ओके, हो जाएगा। नोट करते हैं, नोट तो कर लें, मुझे पसीने आ गए। बार रिकॉल कर लें, ये सवाल ना वीडियो में नहीं आया, सवाल ये था, मुझे याद नहीं रहा तो उसको ऊपर करना, ये सवाल था और ये हम लेट के थे रूट्स, अल्फा प्लस 2 क्योंकि यहाँ 2 है, बीटा प्लस 2 क्योंकि यहाँ 2 है। ओके, तो सेम चीज़ वीडियो में आ गई है, बस ये 2 चीज़ें नहीं आई थी, ये सवाल नहीं आया था वीडियो में और ये चीज़ वीडियो में नहीं आई थी। ओके, ये बाद में कॉपी पेस्ट कर लेंगे।